तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गैंगस्टर रुपिंदर गांधी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एक फुटबॉल प्लेयर गैंगस्टर कैसे बना, पीछे की क्या कुछ कहानी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए चलते हैं। तो अब हम जान लेते हैं गैंगस्टर रुपिंदर गांधी की जीवनी। फिल्म में देव खरोड़ा के जरिए देखा होगा आपने रुपिंदर गांधी को, जिसमें रुपिंदर गांधी से रुपिंदर गांधी गैंगस्टर बनने तक का सफ़र दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस गैंगस्टर के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन क्या वजह थी जिसके कारण एक फुटबॉल प्लेयर गैंगस्टर बनने पर मजबूर हुआ, इसके बारे में शायद ही आप में से बहुत कुछ लोग जानते होंगे। रुपिंदर गांधी के ऊपर 2 फिल्में बनी हैं, जिनमें से दी गैंगस्टर फर्स्ट और 2 में रुपिंदर गांधी की पूरी जीवनी बताई गई है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जो हम आपको आज स्टोरी में बताएंगे। रुपिंदर गांधी की बायोग्राफी। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन था रुपिंदर गांधी और कैसे वो एक जाने माने फुटबॉल प्लेयर से गैंगस्टर बना। रुपिंदर गांधी का जन्म पंजाब के खन्ना के गांव रसूलपुर रसलूड़ा में हुआ था। वह गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 1979 के दिन पैदा हुए थे, इसलिए उनके पिता हरदेव सिंह ओजला ने उनका नाम गांधी रखने का फैसला किया। इसलिए रुपिंदर गांधी को 22 वर्ष की उम्र में गांव का सरपंच बना दिया गया। रुपिंदर एक बेहतरीन राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे और साथ ही जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एक काबिल छात्र एवं स्थानीय यूथ आइकॉन के तौर पर जाने जाते थे। उनके नाम पर चंडीगढ़ में गांधी ग्रुप बना, जो आज पर स्टूडेंट चला रहे हैं। गांधी ग्रुप के कारण रुपिंदर लड़ाई झगड़ों में जाने लगा था और इन गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखने लगा था। गैंगस्टर रुपिंदर गांधी की सोच थी कि मौत तो एक दिन आनी ही है, तो फिर डर किस बात का। इसलिए वो डर कर नहीं जीता था और जीने में विश्वास रखता था। उसके साथ ग्रुप में कुछ ऐसे साथी थे जो उस पर जान छिड़कते थे। उनके साथ मिलकर गांधी कब्जे लेने लगा और राजनीति के दबाव में पूरे पंजाब में गांधी का नाम बोलने लगा। बताया जाता है कि जो लड़का गांव में इतना शरीफ हुआ करता था, बाद में उसके नाम से पूरा गांव डरने लगा था। गैंगस्टर रुपिंदर गांधी बचपन से ही काफ़ी समझदार थे। उनकी एक खासियत यह भी थी कि वह अपने गांव वालों की मदद करने के लिए हर मुश्किल घड़ी में मसीहा बनकर खड़े होते थे। इसी कारण सभी गांव के लोग का उनके प्रति बेहद लगाव था। उनकी पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जारी की थी। रुपिंदर गांधी को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक़ था, जिसको उन्होंने कॉलेज स्तर पर जारी रखा। उन्होंने नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला था। वह कॉलेज के दोस्तों के साथ काफ़ी मशहूर थे। जब भी उनका कोई दोस्त किसी लड़ाई झगड़े में फंसता था तो उनका साथ देने के लिए वह पहुंच जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह सभी लड़ाइयाँ गैंगवार में बदल जाएंगी, शायद यह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्हीं लड़ाइयों ने उसे गैंगस्टर बना दिया। रुपिंदर गांधी का गांव वालों के प्रति चिंताजनक ध्यान उन्हें सबकी नज़रों में हीरा बना बैठा था, जिसके कारण महज 22 वर्षीय छोटी उम्र में ही गांव वालों ने आपसी सहमति से उसे गांव का सरपंच घोषित कर दिया था। रुपिंदर ने सरपंच बनने के 8 नेक काम अंजाम किए और लोगों का दिल जीता। उन्होंने कई गरीब लड़कियों का ब्याह करवाने में मदद की। वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते थे, इसलिए गांव वाले उन्हें एक मसीहा के तौर पर जानते थे। जहां एक शरीफ रुपिंदर गांधी अपने गांव में एक नेक इंसान बनकर उभरे, वही गांव के बाहर उनके लड़ाइयों और झगड़ों के बढ़ते चले गए, जिसके चलते उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। रुपिंदर गांधी राजनीति का शिकार होकर गैंगस्टर बना, इसलिए वह बहुत ही गैंगस्टर और नेता उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझते थे। रुपिंदर की दुश्मनी
धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए कुछ लोग उन्हें जान से मारने को उतारू थे। बताया जाता है कि 5 सितंबर 2003 को उन्हें अगवा करके गांव सलोड़ी में रखा गया था, जहां 9 सितंबर 2003 को उसे 2 गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या करके उनकी लाश को भाखड़ा नहर में फेंक दिया था। रुपिंदर गांधी के दोस्तों के अनुसार 24 साल की उम्र में रुपिंदर गांधी की हत्या पहलवान गैंग के सदस्यों ने कर दी थी। 2017 में रुपिंदर गांधी की भाई की भी हत्या। गांव रसुलड़ा में 2017 को 2 नकाबपोशों ने गैंगस्टर रुपिंदर सिंह गांधी के छोटे भाई मानविंदर सिंह 34 की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने गांव के खेतों में बने मृतक के घर के पास मोटर पर वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मनविंदर पूर्व कांग्रेस सरपंच रह चुका है। मनविंदर सिंह गांधी उर्फ मिंदी सुबह करीब 7:30 बजे अपने भतीजे दविंदर सिंह नोना के साथ खेतों में फसल को स्प्रे करने निकला था। तभी खेतों में से 2 नौजवान आए और मोटर पर मिंदी को 4 गोलियां मार दी। लहलू मिंदी को अपोलो अस्पताल लुधियाना में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद हमलावरों ने कई हवाई फायरिंग की और वहीं पर खड़ी मिंदी की बुलेट मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। नोना के घर में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से हमलावरों का पीछा किया। करीब आधा किलोमीटर दूर नोना ने स्कॉर्पियो से बुलेट सवार हमलावरों को टक्कर मारकर गिरा दिया। जब तक नोना ने गाड़ी मोड़ी, हमलावर वहां से नौजवान की इनोवा गाड़ी लेकर छीनकर गांव रसुलड़ा की तरफ भागे। इसके बाद वे गांव के बीच इनोवा गाड़ी छोड़कर एक नौजवान से बाइक छीनकर सुएं वाली सड़क से बहामोजरा गांव की तरफ भाग गए। और हाँ दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है। रुपिंदर गांधी जिसे लोग गैंगस्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसे गैंगस्टर बनाने में राजनीति का सबसे बड़ा हाथ था। राजनेताओं के दमखम पर उसने लड़ाई झगड़े शुरू किए जो आखिरकार उसे मौत के मुंह की ओर ले गए। उसे नहीं पता था कि ये लड़ाई झगड़ों का अंत क्या होगा, इसलिए दोस्तों ऐसे लड़ाई झगड़ों से बचें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और गैंगस्टरों की ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।